आज आप डीसी साहब के पास आए। आप सब लोग राटले पावर प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, कुछ लोग आप में इंजीनियर है, बाकी अनस्किल्ड स्किल्ड दोनों के इश्यूज़ हैं। क्या इश्यूज़ थे और क्या बोलेंगे आप इसको लेकर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम जितने भी यहाँ पे डीसी साहब के पास आए थे लड़के, सारे हम इंजीनियर्स हैं। एक्चुअली वहाँ पे हमारा जो मसला है वो ये था कि हम पिछले 1.5 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। हमारे लिए जॉब पॉलिसी अभी तक भी जो है मेगा मैनेजमेंट ने हमको नहीं दी है। उसके रिगार्डिंग हम सर के पास लेके आए थे। पहले भी हमने इनको काफ़ी सारे नोटिस दिए, लेकिन उन्होंने उस पर गौर नहीं किया कभी भी। तो फिर हम उसके बाद हमने डीसी साहब को अप्रोच किया और डीसी साहब का एक बहुत अच्छा हमको मैसेज मिला वहाँ से, जो उन्होंने मैनेजमेंट को भी बुलाया था वहाँ पे। तो मैनेजमेंट ने वहाँ पे एग्री किया कि भैया हम जो आपका है ये 31 अक्टूबर से पहले जो ये आपकी जॉब पॉलिसीज़ भी और जो भी हमारे इश्यूज़ थे वो सारे रिजॉल्व करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, सैलरीज कितनी थी? इतना भी बताया गया कि जो अनस्किल्ड लेबर से उनसे कम आपकी हमारी जो एक्चुअली वहाँ पे जो हमारी सैलरीज जो हमारे इंजीनियर्स हैं, कई सारे जो मेजॉरिटी में हमारे इंजीनियर्स हैं उनकी सैलरी जो है स्किल जो अनस्किल्ड लेबरर्स हैं उनसे भी कम थी। 20,000 से भी कम की सैलरी पे काम करते हैं और पिछले 1.5 साल से उनको जीटीज ही रखा गया, उनकी प्रमोशन नहीं हुई। जीटीज का मतलब? जीटी ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर। हाँ बोलिए आगे। और उसके बाद ट्रेनिंग इंजीनियर्स भी उसमें काफ़ी सारे हमारे हैं। उनको मतलब 1.5 साल से कोई भी उनका जैसे प्रोविजन पीरियड 6 महीने का होता है या साल का होता है, प्रोविजन पीरियड उनका अभी तक ख़त्म ही नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जॉब पॉलिसी नहीं है। उसके रिगार्डिंग हम सर के पास आए थे। यानी कि जो प्रोबेशन से उनकी सैलरी कम है, प्रोबेशन के बाद की सैलरी ज़्यादा, तो उसमें कितना डिफरेंस है, क्या बोलेंगे आप? डिफरेंस का बात ही नहीं है, जॉब पॉलिसी ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि प्रोविजन पीरियड किसका है, क्या है, किसको किस बेस पे लगाया है, किसको क्या लगाया, कुछ पता नहीं। वहाँ पे कोई जॉब पॉलिसी ही नहीं है। तो आप चाहते क्या है? मतलब हमारी प्रॉपर जॉब पॉलिसी होनी चाहिए। हमको सिस्टमेटिक तरीके से जैसे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, हमारे पास ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर जैसा होता है वैसा होना चाहिए। इंजीनियर्स ग्रेड जैसा जिसका जो जिस लायक है हमको उस लायक होना चाहिए। आपने ट्रांसपोर्टेशन और एकोमोडेशन को लेकर भी जो है बात की है, वो ये क्या मसला है? एक्चुअली हमारे लिए वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए या हमारे को वहाँ पे एकोमोडेशन देनी चाहिए। वो दोनों ही नहीं है, जिस पे भी हमारे सीजीएम सर ने एग्री भी किया कि हाँ जो भी हमारे वहाँ पे इश्यूज़ बताए सर ने हर चीज़ पे एग्री किया कि हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई बेसिक अलाउंसेस हमको कोई नहीं दे रहे हैं। वो वहाँ पे हमको कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ पे हमको कोई एकोमोडेशन नहीं थी इसके रिगार्डिंग। तो सिर्फ ये प्रॉब्लम आपके साथ है या जो बाकी वहाँ काम करते हैं उनके साथ भी यही इशू है? बाकी का हमको नहीं पता कि जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं उनके साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि उनका तो लॉ है, वो लॉ के अकॉर्डिंग वो करते हैं सिस्टम, लेबर के लिए तो लॉ है। थैंक यू। मैं पहले तो डीसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी डिमांड्स को सुना। हम सब इंजीनियर्स आए थे अपनी जॉब पॉलिसी के रिगार्डिंग, एचआर पॉलिसी के रिगार्डिंग, वो हमारी सारी बातें सुनी गई। तो कल से अब हम ये स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे और कल से हमारा काम फुल स्विंग में रिज्यूम हो जाएगा। कितने दिन से स्ट्राइक चल रही थी? 6 डेज, 6 दिन से चल रही थी। तो क्या आप कल रिज्यूम करेंगे? कल से हम अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ करेंगे और हम काम रिज्यूम करेंगे कल से। तो आप कंपनी और मैनेजमेंट को क्या बताना चाहते हैं? सर हम कंपनी को और मैनेजमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं इंजीनियर्स की, जो भी एचआर पॉलिसी है या इंजीनियर्स के लिए जो भी पॉलिसी है, चाहे वो सैलरी की पॉलिसी हो या किसी छुट्टी की पॉलिसी हो या हमारा जो अकोमोडेशन का इशू था, ट्रांसपोर्टेशन का इशू था, वो सब रिजॉल्व हो जल्द से जल्द। थैंक यू।